हमारा जन्म हुआ है तो क्या इसलिए हुआ है कि मर खप जाए, केवल मिट जाना है। अंधकार में जीने से अच्छा है कि हौसले बुलंद करके एक अच्छी लड़ाई लड़ लिया जाए। जरूरी है अपने आप और टिका करके, लगा करके, बजा करके रखना है। यदि हम अपने आप को रोक पाए तो जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये अभी जो दौर कैसे करना है, रोजगार तो पैदा करना पड़ेगा। रोजगार किसी की बाप की बहोती नहीं है कि जो हमें बांटता फिरेगा। शिक्षा लेना एक अलग काम है और जीवन चलाने के लिए रोजगार पाना या सरकारी सेवाओं में जाना ये अलग काम है। इसको हमें एक साथ मिला करके जीवन में तबाही लाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका विशेष स्वागत है इस चैनल में। तो आइए आज हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को अपनी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते हैं और विशेष प्रकरण युवा जो सर हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं। और आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और कहीं न कहीं युवा बचाओ क्रांति में आपका सहयोग सतबल और सनिष्ठा से मिलेगा। तो आइए जरा खुद से पूछना या सोचना कि नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ा जाए, रोजगार कैसे सभी को मिल सकता है, खोजी बनना क्यों जरूरी हो गया है। तो इन सभी बिंदुओं पर आपके पास कोई विचार हो तो कमेंट करिएगा, हम आगे चर्चा करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तभी लाभ मिल सकेगा। तो देखिए आज प्रकरण युवा जो हिंदी के नए आयाम भाग 20 एपिसोड 20 में है और आज हम बात करने को है अंधकार में न हो युवा, बेरोजगारी के लिए क्या नया खोजना नया काम। तो आइए इन सभी विषयों से जुड़ते हैं और आप सभी से आग्रह है कि स्किप करते हैं तो नुकसान भी आपका है, कुछ मेरा भी है। लेकिन यह कि अगर विषय पे चर्चा है तो विधिवत हो, आप भी करें हम भी करें। देखिए बात कर लेते हैं अंधकार में न हो युवा। तो देखिए ऐसा है कि प्रकाश जीवन में हो या परिस्थितियों में हो, कहीं न कहीं उसका श्रेय एक व्यक्ति पर जाता है। और वो व्यक्ति कौन है इसका भी उत्तर आपके पास है। सीधी सी बात है कि सवाल जो उठाता है उत्तर भी उसे खोजना है। और कहीं न कहीं इस जीवन में आप जन्म लिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं लिए हैं कि किसी ने हमारे ऊपर दया कर रखी है, क्योंकि मनुष्य योनि या पूरे जीव संसार का ये क्रमवार चलता हुआ एक व्यवस्था है जहाँ एक आएगा और एक जाएगा। अब समस्या ये है कि एक जाएगा उससे पहले एक को रख के जाएगा। ये व्यवस्था है, प्रकृति प्रदत्त है, इसमें हम आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो क्या इसलिए हुआ है कि मर खप जाए, केवल मिट जाना है। अंधकार में जीने से अच्छा है कि हौसले बुलंद करके एक अच्छी लड़ाई लड़ लिया जाए। और जीवन में जिसने लड़ा नहीं उसने कुछ सीखा नहीं, और जो सीखने की उम्मीद में आया है वो हर हाल में जीत कर जाए, ये समझ के चलिए। रही बात आयामों को लेकर के, केशव विवेकी की चर्चाओं में रहते हैं, चर्चा करने की कोशिश में रहते हैं। तो आप सभी युवाओं को बचाइए, उनके अंदर जो भी नकारात्मक दृष्टि है उस पे काम करने की आवश्यकता है। वो क्या सोचते हैं, क्या लक्ष्य बना के चलते हैं, ये उतना सब्जेक्टिव नहीं है जितना सब्जेक्टिव इस बात से है वो किन बातों से परेशान है, वो किन के वजह से वो अन्य काम नहीं कर पा रहे हैं। इन छोटी छोटी बिंदुओं पे कारणों की चर्चा होती रहेगी। और आप सभी भी ऐसे कोई टॉपिक हो तो उस पर आप कमेंट कर दिया करिए, ताकि मैं भी रिसर्च करूं कि कहीं न कहीं संवेदना युवाओं के अंदर इस तरह की है तो उस पर मैं भी रिसर्च करके आऊँगा तो और भी बात पे मंथन और मनन हो पाएगा। तो कहीं न कहीं युवा अंधकार में चला जाएगा तो पूरा भावी भविष्य डूब जाएगा। तो भावी भविष्य को बचाना है तो अपने आप को सजाना है। अब बात करते हैं जो मैंने टिपिकल लेके अपने पास रखा है कि युवाओं की समस्या को बोध युवाओं से अच्छा कौन जान सकता है। मेरे हृदय की पीर, मेरे अंदर की समस्या, मेरी जो भी गंजलाहट है, वो अकुलाहट है, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मेरी हम उम्र में जो युवा साथी हैं उनकी जो छोटी छोटी बिंदुएं हैं उस पर कहीं न कहीं जो मैं प्रकाश डाल पा रहा हूँ या उन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ या पहुँच पा रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं मैं उस रास्ते से चलने की वजह से ही है। तो कहीं न कहीं आप जब उसमें निकलते हैं, चलते हैं, ढलते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, तो जो अनुभव होता है वो अनुभव ऐसे नहीं आ जाते हैं।
कमाई के साधनों को लेकर सबसे चिंता में फंसा युवा ही मिलेगा। युवा की सबसे बड़ी समस्या है उसकी कमाई। यदि उसके पास आय का स्रोत हो वो बिंदास रहेगा, उसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो अपने स्रोत से जीवनोपार्जन करता जाएगा और जो अपनी ख्वाब ख्याल में जो सोच रखा है उसके स्तर से भी काम कर सकता है। परिवार के लोगों की हाल जो भी हो, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। यह जो है संक्रमण काल चल रहा है, इस चीज को नोट करके चले युवा, यह संक्रमण काल चल रहा है। इसमें जो व्यक्ति अपनी संयम को खो देगा ना, वो जीवन खो देगा। संयम बहुत जरूरी है, अपने आप को टिका करके, लगा करके, बजा करके रखना है। यदि हम अपने आप को रोक पाए तो जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये अभी जो दौर चल रहा है आगामी 1 से 2 साल का, यह संक्रमण काल है, इसको हमें बहुत ही संयम और तारतम्यता के साथ पार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही देश के लिए, युवाओं के लिए, भावी भविष्य के लिए बहुत ही दुर्गति वाला समय है और इसको हम आपको मिलकर बदलना होगा और नया कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना होगा। साथ ही साथ सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा हमें बहुत पहले हमारे क्रांतिवीरों ने दे रखा है और बहुत ही इतिहासकारों ने इसको दोहराते आए हैं, लेकिन इसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा। ये दिखा करके चलना पड़ेगा कि हमें जो है, अगर किसी ने दिया है और किसने दिया है ये मैं चाहूँगा कि मैं नाम न लूँ, आप कमेंट में करके बताएं कि इस नारे को किसने दिया है और इसका सिद्ध करना तो हम आपका काम है। और साथ ही साथ मनुष्य का जन्म मिला है तो उसे अनायास खो देना भी कोई समझदारी नहीं है। तो आइए दृढ़ता के साथ बात कर लेते हैं बेरोजगारों के लिए क्या। तो भैया देखिए, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। किससे बात कर रहे हैं आप? मैं सरकार नहीं हूँ, आप सरकार नहीं है। हम मतलब जो वीडियो में बोल रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, दोनों सरकार नहीं है, लेकिन सच ये कि दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। आगामी चुनाव भी है, चुनाव कोई न कोई जीतेगा ही, लेकिन जो मूल समस्या है वो खत्म नहीं होगा। वजह ये है कि सभी एक ओर ताक रहे हैं, एक ही पर सब लटके पड़े हैं, मैं भी पाऊँ, मैं भी पाऊँ, मैं भी पाऊँ। यही वजह है, एक ही की चॉइस सब रखेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। अपनी जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि होगी और जैसी दृष्टि हम बना पाएंगे वैसी सृष्टि भी हम देख पाएंगे। तो आज समझदारी सभी में आ चुकी है, मौके तलाश कर काम करने की आवश्यकता है कि हमारे लायक क्या काम है, हम क्या किस में कैसे सफल हो सकते हैं। बस यही दृष्टिकोण हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। काम बड़ा या छोटा नहीं होता, पर अभी खुद को संभालने के लिए करना पड़ेगा। अब ये मत देखिए कि प्रवचनों में क्या क्या कहा गया, बड़े बड़े लोगों ने क्या फेंक के गए और लोगों ने क्या कह दिया, ये सारी बातें अलग हैं। अभी मेरा फोकस बस ये होना चाहिए कि मेरा काम चले और मैं आगे थोड़ा सा निकल सकूं, फिर और हम अपने ढंग से उसको मेंटेन करेंगे। लक्ष्य जो भी साधे हो उसके लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करना छोड़ना नहीं है। जो लक्ष्य आप साधे हो उसको लेकर चलना है, लेकिन साथ साथ जो मौलिक समस्याएं उनको भी हल करना अति आवश्यक है। समय की मांग के अनुरूप ही हमें स्किल सीखना है ताकि भूखे न मरे। जैसा दौर चल रहा है उसके हिसाब से भी काम थोड़ा सीखते रहे, अनुभव लेते रहे। केवल 10 किताबें पढ़ करके सभी अधिकारी बनने की कोशिश पड़ेंगे तो देश कौन चलाएगा, देश के नागरिक कौन होंगे, देश की और व्यवस्थाओं में कौन होंगे। तो इस तरह से हमें सोच समझ के चलना होगा। अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग लक्ष्य है। हाँ ये है कि व्यक्ति उस एक लक्ष्य पे चलेगा तो सही रहेगा। एक ही आदमी 100 फार्म भरेंगे तो हर आदमी को मौका संभव नहीं होगा। नौकरी कोई बड़ा रोजगार नहीं है बल्कि जीवन चलाने का एक साधन है। कहीं न कहीं बड़े पूंजीवादियों के पास जब हम पहुंचते हैं, बड़े लोगों के पास पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि नौकरी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हर जगह अपना 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 क्राइटेरिया है, क्योंकि इस बात में मैं भी आना नहीं चाहता हूं। बाकी ये है कि आप स्व विचार से लगा करके तर्कता से साथ चलें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। रोजगार तो पैदा करना पड़ेगा, रोजगार किसी की बाप की बहोती नहीं है कि जो हमें बांटता फिरेगा। अब यह है कि नया खोजना, नया काम आप रिसर्च करें, मार्केटिंग स्ट्रक्चर देखें या स्किल डेवलपमेंट में देखें या और भी क्रिएशन के अंदर देखें। और बहुत सी चीज़ें हैं जहां हम आप अच्छा खासा कर सकते हैं। हमारे मेधावी गूगल बाबा जो हैं बहुत ही तेज आजकल जॉब दे रहे हैं, लेकिन कैसे जॉब दे रहे हैं ये तो उनकी क्राइटेरिया के ऊपर निर्भर करता है। आज सोशल मीडिया के अंदर बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ नौकरियां मिल रही हैं, ऑफर आते हैं, लेकिन ये है कि हम उसके अनुसार कितने उतर पाते हैं ये मायने रखता है। हम कितना खोजते हैं। आज हम शॉर्ट वीडियो में जितना टाइम लगाते हैं उतना टाइम अगर हम रिसर्च पे लगाते तो शायद हमारा ये जो दिन है या कुछ ये कुछ और तरीके का होता। तो फिलहाल में आज भारत में काम करने के अनेक साधन हैं पर उस पर ध्यान देने वाला
कोई नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि बस वही है कि हमने इतनी किताब पढ़ लिया, हमने इस पास इतनी डिग्री ली, हमने ये इतना तैयारी कर खर्च कर रखा, तो सारा गणित जोड़ करके बैठ गए कि भैया नौकरी दो ताकि हम ये निकाल सके। कहाँ का बुद्धि है। एक क्षेत्र में ज्यादा झुकाव होने का बहुत क्षेत्र खाली हो गए। वास्तविकता एक तरफ भीड़ चली जाएगी तो एक तरफ खाली होगा। बाकी धीरे धीरे लोग समझदारी से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, बशर्ते ये है कि जिनका जो भी मोटिव हो उनको डिस्टर्ब न किया जाए और जो सही दिशा में जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। विकास की होड़ में हमारा असल विकास का श्रेय शिक्षा था, और शिक्षा ऐसा मिला कि हम शिक्षित तो हो न हो पता नहीं, लेकिन बेरोजगारी का जो थप्पा लगा है ये बहुत ही नाहक मिल चुका है। शिक्षा को नौकरी से जोड़ खोजी मनुष्य को इतना समाप्त कर दिया गया है, उसकी चेतना, उसकी अंदर की जो मर्मज्ञता थी वो मिट चुकी है। और नौकरी की अभिलाषा हम रखेंगे तो और भी डूबते जाएंगे, क्योंकि शिक्षा का ध्येय कभी भी नौकरी नहीं है। शिक्षा का आप जो पावदान है वो कुछ और है, उसको हमने कहीं और ले आके जोड़ करके बहुत ही गर्त की ओर जा रहे हैं। शिक्षा लेना एक अलग काम है, और जीवन चलाने के लिए रोजगार पाना या सरकारी सेवाओं में जाना ये अलग काम है। इसको हमें एक साथ मिला करके जीवन में तबाही लाने की आवश्यकता नहीं है। आज नए स्रोतों को नहीं खोजा तो कल आने वाली पीढ़ियां बहुत परेशान होंगी, और कहीं न कहीं उस समस्या के जड़ में हम आप भी होंगे। इसलिए खोजना हमारा आपका फर्ज है। तो चलिए, आज प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नयाम में हमने भाग 20 में बात किया, अंधकार में युवा न हो, बेरोजगारों के लिए क्या नया खोजना, नया काम। आशा है कि इस पे आपका भी अपना रिसर्च चलेगा, क्योंकि बिना सोचे बिना खोजे कुछ होने वाला नहीं है। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।